मन। एक बार की बात है, दूर गांव में सूरज नाम का एक मछुआरा था जो अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ सागर किनारे रहता था। वो रोजाना अपनी नाव में बैठकर सागर में मछलियां पकड़ने जाया करता था। और अपने छोटे से जाल में जितनी मछलियां आ सकती थीं, उन्हें पकड़ लिया करता था, जो कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काफी होती थीं। पूरा दिन काम किए जाओ, बस नाम की ही लक्ष्मी हूँ मैं। हालत तो राक्षसी जैसी हो गई है मेरी। अरे आ गए मछली पकड़ के, आ जाओ, ठूस लो जो बनाया है। क्या हुआ मेरी लक्ष्मी रानी, क्यों इतने गुस्से में रहती हो हमेशा? बस नाम की ही लक्ष्मी हूँ मैं, हालत तो राक्षसी जैसी हो गई है मेरी। न जाने क्या सोच के मेरे माँ बाप ने तुमसे शादी करा दी। पूरा दिन काम करो और रात को ठीक से सो भी ना पाओ। बस नाम की लक्ष्मी हूँ मैं, हालत तो राक्षसी जैसी हो गई है मेरी। किस्मत ने सबके लिए कुछ न कुछ सोचा होता है लक्ष्मी। शुक्र करो कि हमारे पास रहने को छत है, पहनने को कपड़ा है, खाने को रोटी है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुनते हो? चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ भी खत्म हो गई है। शाम को वापस आते हुए लकड़ियाँ ले आना, भूल मत जाना, नहीं तो भूखे ही सोना पड़ेगा। कोई कोई दिन ही खराब होता है, एक भी मछली नहीं। हाँ, फिर कोशिश करता हूँ। शाम होने वाली है, घर जाने का समय हो गया। आज अगर मछली नहीं मिली तो लक्ष्मी बहुत नाराज होगी। हे सूरज भैया, एक मछली तो पकड़वा दो। अरे दादा रे, सुनहरी मछली! मैंने ऐसे रंग की मछली तो पहले कभी नहीं देखी। ए मछली वाले! अरे दादा रे! ए मछली वाले! मछली वाले, मुझे समंदर में वापस जाने दो। उसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, पर मुझे वापस समंदर में जाने दो। तुम बोल सकती हो, हैं? हाँ हाँ, और मुझ में जादुई शक्ति भी है। तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगी, पर मुझे जाने दो। बेचारी कितनी दुखी लग रही है। मैं इसे ले ना जाऊं इसलिए झूठ भी बोल रही है कि जादुई है। मैंने आज तक कभी तुम्हारे जैसी सुनहरी मछली, वो भी बोलने वाली, नहीं देखी थी। तुम खास हो, तुम्हें ले जाना, बेचना या खाना सही नहीं होगा। तुम अपने घर जाओ, अपने परिवार के पास। लो, अब तुम आजाद हो सुनहरी मछली।
धन्यवाद मछली वाले, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मुझे बताओ, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मैं उसे तुरंत पूरा कर दूंगी। तुम बहुत भले हो मछली वाले। मैं समझ गई तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो समंदर किनारे आकर बोलना। ओ नन्ही सुनहरी मछली, ओ जल की रानी, आ जाओ जल स्तर पर, सुन लो मेरी कहानी, और मैं आ जाऊंगी, तुम्हारी इच्छा पूरी कर जाऊंगी। सुनते हो? चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ भी खत्म हो गई है। शाम को वापस आते हुए लकड़ियाँ ले आना। भूल मत जाना, नहीं तो भूखे ही सोना पड़ेगा। लक्ष्मी को खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। जाओ, ऐसा ही होगा, घर पर मिलेंगी लकड़ियाँ। घर लौटता हुआ सूरज इसी सोच में पड़ा था कि क्या सचमुच वो सुनहरी मछली अपना वचन निभा पाएगी। वो परेशान था कि अगर मछली ने अपना वचन नहीं निभाया तो पहले तो लक्ष्मी कभी उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करेगी, और दूसरा वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाएगी। हाँ, आज का दिन ही बहुत खराब था। उसे शायद लौटते हुए लकड़ियाँ ले ही लेनी चाहिए थी। यही सब सोचते सोचते सूरज घर के पास आ गया। लेकिन जैसे ही घर पे उसकी नजर पड़ती है, वो देखता है कि घर के ठीक सामने लकड़ियों का अंबार लगा हुआ है। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता, फिर वो खुशी के मारे नाचने ही लगता है। हाँ? अरे ये तो कमाल हो गया। ओह, सचमुच लकड़ियाँ यहाँ हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी इधर आओ, देखो कितनी सारी लकड़ियाँ हैं यहाँ। ओ लक्ष्मी! क्या हुआ? बेसुरे गधे की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये देखो लक्ष्मी रानी, इतनी सारी लकड़ियाँ। तो क्या हुआ? पहली बार तो लकड़ियाँ नहीं लाए हो ना? हाँ बस थोड़ी ज्यादा है। मेरी बात सुनो और जो मैं कहूँ उस पर विश्वास करना। आज मेरे जाल में एक सुनहरी मछली फंस गई थी, इंसानों की तरह बात करने वाली मछली। उसने मुझसे कहा अगर मैं उसे जाने दूंगा तो वो मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर देगी। मैंने उसे जाने दिया और उसने मुझसे इच्छा पूछी। मुझे याद आया कि तुमने खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ लाने को कहा था, तो मेरे मुंह से वो ही निकल गया। उसने कहा जाओ, ऐसा ही होगा। और ये देखो कितनी सारी लकड़ियाँ हमारे घर प्रकट हो गई। तुमने एक सुनहरी मछली पकड़ी? हाँ। वो भी इंसानों की तरह बोलने वाली? हाँ भाई हाँ। और इच्छाएं भी पूरी करने वाली? हाँ हाँ लक्ष्मी, तेरी कसम। और तुमने उससे मांगी लकड़ियाँ? हाँ, अब तुमने ही तो कहा था कि अब लकड़ियाँ ले आना, तो मैंने लकड़ियाँ मांग ली। अरे मूर्ख मछली मार, लकड़ियों से क्या पेट भरता है? अगर ये मछली वाली बात सच है तो जाओ, जाकर तुरंत आटे दाल चावल की बोरियां मांगो, कुछ खाने को मांगो। जाओ, इससे पहले कि वो मछली गायब हो जाए, जाओ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कहा था मछली ने? ओ हाँ, ओ नन्ही सुनहरी मछली, ओ जल की रानी, आ जाओ जल स्तर पर, सुन लो मेरी कहानी। ओ नन्ही सुनहरी मछली, मेरी पत्नी तुम्हारी दी हुई लकड़ियों से खुश नहीं है। हाँ? उसने कहा है कि उसे खाने का सामान भी चाहिए, दाल आटा चावल वगैरह। जाओ, ऐसा ही होगा, घर पर मिलेगा खाना। सूरज जल्दी जल्दी घर पहुंचा और उसने देखा कि उसका घर अनाज की बोरियों से भरा पड़ा है। वो अनाज महीनों के लिए काफी था। अब उसकी पत्नी लक्ष्मी भी बहुत खुश थी। अब घर में शांति थी।
लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। और एक दिन लक्ष्मी को पास के गांव से अपनी दोस्त के घर दावत का बुलावा आ गया। अरे ये साड़ी तो देखो कितनी पुरानी हो गई है, कितनी खराब दिखती है। मेरी सहेलियां हंसेंगी मुझ पर। नाम की लक्ष्मी हूँ मैं, हालत तो राक्षसी जैसी हो गई है मेरी। आटे चावल की बोरियों से क्या होगा, अब उनको पहन के तो नहीं घुमा जा सकता ना। सुनो, उस सुनहरी मछली के पास जाओ और कुछ ढंग के कपड़े मांग लाओ। अरे क्या बात करती हो, अब कहाँ मिलेगी वो मुझे? क्यों? उसने ही तो कहा था ना कि जब भी कोई इच्छा हो तो आके मांग लेना। तुम जाके कोशिश तो करो। अब तेल ही लगाते रहोगे या जाओगे भी? बस नाम की ही लक्ष्मी हूँ मैं, हालत तो राक्षसी जैसी हो गई है मेरी। अच्छा बाबा, जाता हूँ। अब तुमसे कोई बहस कर सकता है क्या? చిన్న 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 కన్నావే अजी सुनते हो? क्या? कौन? कहाँ? अरे मैं हूँ। मैं सोच रही थी क्या लाभ इन लकड़ियों का, पेट भर भोजन का, इन सुंदर कपड़ों का, जब हम ढंग से अपने घर में सो भी ना पाए। अरे कम से कम एक आलीशान घर तो होना ही चाहिए। जाओ उस मछली के पास और उसे कहो कि हमें एक सुंदर घर चाहिए। अब बस करो लक्ष्मी, अब मुझसे ये नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? तुम्हें सुनहरा मौका मिला है और तुम उसे गंवा रहे हो। सुनते हो या सोने का अभिनय कर रहे हो? हाँ? बस नाम की ही लक्ष्मी हूँ मैं, हालत तो मेरी राक्षसी जैसी हो गई है। तो क्या अभी चला जाऊं रात को? हाँ, अभी ही चले जाओ तो रातों रात हमारा घर हवेली में बदल जाएगा। अरे मजा आ जाएगा। हाँ? वैसे सुंदर तो मैं बहुत हूँ, पर लगती क्यों नहीं हूँ? ये रेशम की साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है मुझ पर, लेकिन कुछ कमी है। अरे उदास क्यों बैठे हो? सब मुफ्त में बिना मेहनत किए मिल जाए तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो उदास ना बैठा रहूं तो क्या करूं? मैं बताती हूँ तुम्हें काम। तुरंत उस मछली के पास जाओ और उसे कहो कि सोने चांदी के गहने नहीं है मेरे पास। बस नाम की लक्ष्मी हूँ मैं, हालत तो मेरी। बस बस बहुत हो गया लक्ष्मी, अब मैं कभी उसके पास कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। अरे बस आखिरी बार मांग रहे हैं, फिर कभी नहीं मांगेंगे। आखिरी बार? और क्या, गहने मिल जाए तो फिर और हमें चाहिए ही क्या। और हाँ, उसे कहना हार में हीरे जड़े होने चाहिए, नाम लिखा होगा तो अच्छा रहेगा। अब जाओ 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 जल्दी जाओ। మోత మొద్ద మోత కన్న మోత మొద్ద మోత కన్న మోత మొద్ద మోత కన్న మోత మొద్ద लक्ष्मी, इतनी सुंदर भी ना लगो, शीशा टूट जाएगा। ओए माँ, कौन है? अरे भाग कलूटी बिल्ली। अजी सुनते हो?
अब क्या है? अब तो सब कुछ है तुम्हारे पास। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? इतने अमीर हो गए हैं, इतना सोना है, घर में कीमती चीजें हैं। अगर किसी चोर या डाकू ने लूट लिया तो सब चला जाएगा और हम फिर से गरीब हो जाएंगे। अरे बस नाम की लक्ष्मी हूँ मैं, हालत तो मेरी नहीं, अब तो मैं सेठानी हो गई हूँ। तो अब क्या करें? मैं बताती हूँ, तुम उस मछली के पास जाओ और उससे कहो कि वो मेरे लिए कोई ऐसा पहरेदार बनाए जो लंबा चौड़ा हो, बहुत खतरनाक हो, इतना डरावना हो कि जिसे देखते ही लोग डर के भागे। उसकी वजह से कोई मेरे घर के आसपास आने की और चोरी करने की हिम्मत भी ना करे। पर लक्ष्मी, ये हमारी सुरक्षा का सवाल है जी, ये तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा ना। जाओ, ये सेठानी का हुक्म है। इसका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, जाता हूँ, पर इस बार सच में आखिरी बार। सूरज लक्ष्मी का ये नाटकीय रूप देखकर चौंक गया था। अब बेचारा क्या करता? वो सुनहरी मछली के पास पहुंच गया और उसे फिर से पुकारा। ओ नन्ही सुनहरी मछली, ओ जल की रानी, आ जाओ जल स्तर पर, सुन लो मेरी कहानी। क्या हुआ सूरज? अब क्या चाहिए? ओ नन्ही सुनहरी मछली, मैं नहीं आना चाहता था, पर मेरी पत्नी मुझे बार बार जबरदस्ती भेजती है। और ये शायद आखिरी बार है। मैं अपना घर बदल रही हूँ, यहाँ से दूर जा रही हूँ। तो बताओ, अब तुम्हारी पत्नी को क्या चाहिए? मेरी पत्नी ने कहा है कि तुम उसके लिए कोई ऐसा पहरेदार बना दो जो लंबा चौड़ा हो, बहुत खतरनाक हो, इतना डरावना हो कि जिसे देखते ही लोग डर के भागें। उसकी वजह से कोई घर के आसपास आने की और चोरी करने की हिम्मत भी ना करे। जाओ, ऐसा ही होगा। तुम्हें घर पर ही मिलेगा एक ऐसा पहरेदार जो लंबा, चौड़ा, डरावना और खतरनाक होगा। मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? वो बहुत खतरनाक होगा, इतना डरावना कि जिसे देखते ही लोग डर कर भाग जाएंगे। उसकी वजह से कोई तुम्हारे घर के आसपास आने की और चोरी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जाओ सूरज, अलविदा। उसके बाद जानते हो क्या हुआ? जब बेचारा सूरज घर पहुंचा तो उसके तो होश ही उड़ गए। ये कैसी आवाज है? लक्ष्मी, लक्ष्मी! घर के सामने एक भयावह बड़े बड़े बालों वाली राक्षसी खड़ी थी, लंबी चौड़ी, लंबे लंबे दांत और नाखूनों वाली। उसके सर पर 2 सींग भी थे। राक्षसी, भागो! आज सुनते हो? लक्ष्मी, बस नाम की लक्ष्मी रह गई मैं। हालत तो मेरी सच में राक्षसी जैसी हो गई है।
तुम्हारे साथ कैसे? तुम्हारे सुनहरी मछली ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझे सचमुच में एक राक्षसी बना दिया ताकि मेरे डर से कोई भी घर के आसपास ना आए। जाओ, जल्दी जाओ उस सुनहरी मछली के पास, यहाँ मत खड़े रहो। उससे कहना मुझे वापस पहले जैसा बना दे। अरे चाहे भले जो भी दिया है वो सब वापस ले ले। अरे जल्दी जाओ ना। सूरज सागर की तरफ भागा और वहाँ जाकर बार बार उसने सुनहरी मछली को पुकारा। ओ नन्ही सुनहरी मछली, ओ जल की रानी, आ जाओ जल स्तर पर, सुन लो मेरी कहानी। पर वो नहीं आई। उसके बाद उस सुनहरी मछली और सूरज को किसी ने नहीं देखा। गांव के लोग अब उस घर के आसपास भी नहीं फटकते थे क्योंकि वहाँ खतरनाक राक्षसी जो रहती थी